ये रोजों के अयाम दिए हैं, ये लेंट सीजन दिया है ताकि इसमें हम यीशु की मशलूबियत और उसके दुखों पर गौर कर सकें। आज हम किस लिए जमा है? हम सबको, मैं हमेशा कहता हूं कि जमा होने का मकसद पता होना चाहिए। क्यों जमा है? क्या हम सारे गीत सुनने आए हैं? इन गीतों को इन दिनों के साथ क्यों जोड़ा गया है? इन गीतों को ईस्टर के साथ क्यों जोड़ा गया है? ताकि हम यीशु की मशलूबियत और उसके दुखों पर क्या कर सकें? गौर कर सकें, ध्यान कर सकें, गौर खोज कर सकें। आज का दिन, आज की शाम, जैसा कि लिखा हुआ है, बड़े लफ्जों में, बड़े हरूफ में हमने लिखा हुआ है। क्या लिखा है जी? सारे मिलके बोलेंगे, दास्ताने कलवरी। कई नाम लिए जाते हैं ऐसे प्रोग्राम को, शामे कलवरी, दास्ताने कलवरी, शाने कलवरी। और लफ्ज दास्तान जो है बड़ा अहम है। ऐसी कहानी, ऐसा किस्सा, ऐसा वाकया जो आम नहीं है। इसके अंदर मफोकल फितरत चीजों का जिक्र है। दास्तान उसको कहते हैं। कोई अगर यहां पर उर्दू अदब का को पढ़ने वाला है तो दास्तान कहा जाता है जिसके अंदर ऐसा वाकया, ऐसा किस्सा, ऐसी कहानी जिसके अंदर मफोकल फितरत काम हुए हुए। और ये दास्तान किसकी है? किसकी दास्तान है? कलवरी की दास्तान है, यीशु की सलीब की दास्तान है। ये उस जगह की दास्तान है कि जहां तेरा और मेरा मसीह मेरी खातिर, तेरी खातिर अपनी जान देता है। ये उसकी दास्तान है। और मेरे अजीजों, इस वक्त को हम बड़ी रूहानियत में गुजारेंगे, क्योंकि दुखों की अपनी एक रूहानियत है। दुखों की क्या है? रूहानियत है, क्योंकि दुख जो है वो सब पर आते हैं। है कोई ऐसा इत्थे आदमी जिदे ते दुख नहीं आता? बच्चे से लेकर बड़े तक इस दुख में से हम गुजरते हैं, क्योंकि खुदा का पाक कलाम क्या कहता है कि जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। और ये दुख जो हैं इनकी क्या है? रूहानियत है। और हमेशा इंसान को दुख दबाने के लिए नहीं आते। हमेशा इंसान को दुख जो है मारने के लिए ही नहीं आते। हमारे दुख जो हैं, एक सवाल है कि क्या खुदा ने हमें दुखों के लिए पैदा किया? हाँ जी बहनों, बच्चों, ये बच्चों को जरा संभाल के रखें। खुदा ने सानू दुखों से पैदा किया है? भैना जवाब देने। शाबाश। खुदा ने हमें दुखों के लिए पैदा किया है, बल्कि जब उसने आदम और हवा को बनाया तो हमेशा की जिंदगी के लिए बनाया, भरपूरी के लिए बनाया, मौत के लिए नहीं बनाया, दुखों के लिए नहीं बनाया, ताकि वो बकसरत जिंदगी गुजारे। इसलिए आदम और हवा को बनाया। लेकिन दुख कैसे आए? खुदा की नाफरमानी करने से इंसान की जिंदगी में क्या आ गए? दुख आ गए हैं। इसलिए खुदा ने ना चाहा कि हम दुखों में गुजारें। अगर दुख आए हैं तो किसकी वजह से आए हैं? असी आप भी गले लाए। हाँ? मानते हैं? इस बात का इकरार करना चाहिए कि दुख उस नाफरमानी की वजह से आए हैं। लेकिन यीशु के दुख किसकी वजह से थे?
उसका दुख उठाना, उसका सलीब पर मरना, उसका कोड़े खाना, उसका लोगों का उस पर थूकना, वो किसकी वजह से? हमारे दुख तो हमारी नाफरमानी की वजह से है। हमारे दुख तो मेरे लिए, मेरी वजह से। लफ्ज इफ्जी, इफ्जी को हमने सीखना है कि लफ्ज इफ्जी का मतलब है मेरी जगह मेरी खातिर। इफ्जीदा की मतलब है मेरी जगह मेरी खातिर। जो दुख, जो सजा, जो मौत मुझे आनी थी वो तेरे और मेरे यीशु ने अपने ऊपर ली है। आमीन। उसने अपने ऊपर ले ली है। आप नजात का जश्न मनाएं, मैं इससे इनकारी नहीं हूं। हम नजात याफ्ता हैं, हम जीते हुए हैं। इब्लीस को मसीह ने मात दी है, लेकिन यीशु के दुखों को निकालने के बगैर जश्न नहीं मनाया जा सकता। हालेलुया के नारे लगाएं, लेकिन सबसे पहले उसकी सलीब है। उसने दुख उठाया है, उसने मार खाई है। तेरी और मेरी खातिर बाप ने उसको छोड़ा है, उसने जुदाई को बर्दाश्त किया है। इसलिए नजात एवं नहीं मिल गई सन। नजात जो है ऐसे नहीं हमें मिल गई, बल्कि उसने तेरे और मेरे लिए क्या किया है? दुखों को उठाया है। और यशाया 53 बाब, यशाया उसके बारे में क्या कहता है? हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। किसकी खताओं के? हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम जमा हुए हैं ताकि जहां जहां से वो गुजरा है, जिन दुखों से वो गुजरा है, हम उस पर ध्यानो ज्ञान करें। क्या करेंगे आज? ध्यानो ज्ञान करेंगे। गीतों के वसीला से, शायरी के वसीला से, धुनों के वसीला से हम मसीह के दुखों पर ध्यानो ध्यान करेंगे और इस बात की शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने मेरे लिए, तेरे लिए इन दुखों को बर्दाश्त किया, इब्लीस को मात दी और कलवरी पर इस सारे सफर को एक दास्तान की तरह हम भी आज गुजरेंगे।